Hello everyone. Today we will solve question number 33 and 34 of exercise 10A class 8th RS Agrawal Math. इससे पहले 1 से 32 तक के सारे क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. क्वेश्चन 33 इज अहमद buys a plot of land for 4,80,000 rupees. He sell 2/5 of it at a loss of 6%. At what gain percent should he sell the remaining part of the plot to gain 10% on the whole? मतलब क्या है, एक प्लॉट खरीदा 4,80,000 रुपीज का, उसका 2/5 पार्ट बेच दिया 6% लॉस पर. अब बचे हुए प्लॉट को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे कि उसे कुल मिलाकर 10% प्रॉफिट हो. चलिए करते हैं. तो लिख लिए कॉस्ट ऑफ प्लॉट इज 4,80,000 रुपीज. पूरा प्लॉट उसने 4,80,000 रुपीज का खरीदा, उसका 2/5 पार्ट बेच रहा है. तो कॉस्ट ऑफ 2/5 पार्ट ऑफ प्लॉट की क्या होगी वो भी निकाल लो. कॉस्ट से मतलब कॉस्ट प्राइस है ना. कॉस्ट ऑफ 2/5 पार्ट ऑफ प्लॉट क्या होगी, 2/5 हो जाएगी टोटल कॉस्ट का. तो 4,80,000 5 से कैंसिल करें, 5 9 जा 45, 5 6 जा 96,000 और 2 से मल्टीपल कर दें. 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 1 19. कितना आ गया, 1,92,000. ओके, इस पार्ट को वो 6% लॉस पर बेच रहा है, 6% लॉस पर. तो सेलिंग प्राइस अपॉन किसका, सेलिंग प्राइस ऑफ 2/5 पार्ट प्लॉट. तो एसपी ऑफ 2/5 या 2/5 एक ही बात होती है, 2/5 पार्ट ऑफ प्लॉट एट 6% लॉस क्या होता है. सेलिंग प्राइस फॉर्मूला लगा दें, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100. ओके, तो क्या आएगा, सीपी कितनी है, 1,92,000 इंटू 100 माइनस 6 अपॉन 100. 20 से 20 कैंसिल, तो कितना हो गया, 1920 इंटू 100 में से जब 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 94. तो 1920 इंटू 94 कर लेते हैं. ठीक है, इसको कहीं रफ करते हैं. चलिए मैं यहां करता हूं. ये है कितना, 192 और 94 जी तो हम बढ़ा लेंगे. 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 3 4 1 जा 4 और 3 7, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36. हाँ ठीक है. 9 2 जा 18 कैरी 1, 9 जा 81, 9 2 जा 18 कैरी 1 था, 9 जा 81 1 82, 8 9 1 जा 9 और 8 17, 8 180,480. तो कितना आ गया ये, 180,480, 180,480 यानी कि 1,80,408 रुपीज में बेच रहा है. दोबारा समझ लो, क्या था, एक प्लॉट खरीदा अहमद ने एक प्लॉट खरीदा 4,80,000 रुपीज में, उसका 2/5 पार्ट उसने 6% लॉस पर बेच दिया. तो वो हमने निकाल लिया. जो 2/5 पार्ट बेचा उसकी सेलिंग प्राइस आएगी इतनी. अब जो बचा हुआ पार्ट है उसको वो कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे कि टोटल मिलाकर कुल 10% प्रॉफिट हो. तो ये बचा हुआ पार्ट है, उसकी कॉस्ट प्राइस निकाल लो पहले. तो लिखो सीपी ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्लॉट. टोटल कितने का खरीदा था, 4,80,000 रुपीज का, और 2/5 की हमने सीपी निकाली थी 1,92,000. तो इसको माइनस कर दें, रिमेनिंग पार्ट की बच जाएगी, है ना. बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, ठीक है ना. सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि टोटल प्लॉट खरीदा 4,80,000 और 2/5 बेच चुका, उसकी कॉस्ट ये थी. तो जो बचा प्लॉट उसकी कॉस्ट क्या हुई, ये माइनस ये. तो लास्ट के तो 30 ये ऐसे ही आएंगे. अब हम सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं, तो ये 3 तो सॉल्व हो गए. अब यहाँ
बोरो ले लिया, 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, यहाँ रह गया कितना 7, बोरो लिया 17 में से 9 गया 8 और 3 में से बन गया कितना 2, तो 2 3 में से बन गया 2 तो आया, हाँ 2, तो 2,88,000 कॉस्ट हो गई रिमेनिंग प्लॉट की। जो प्लॉट बेचने के लिए बचा है उसकी कॉस्ट 2,88,000 यानी कि इतने रुपये खरीदा हुआ कॉस्ट है। अब टोटल प्लॉट पर 10% प्रॉफिट चाहता है, तो पहले टोटल एसपी निकालो पूरे प्लॉट की। तो कैसे निकालेंगे? एट 10% गेन सेलिंग प्राइस ऑफ होल प्लॉट। खरीदा कितने का था? 4,80,000 रुपीज का। फॉर्मूला लगा दूं, एसपी इक्वल टू क्या होता है? सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल, 4800 इंटू 110। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 1 2 3 2 0, 11 8 जा 88, 11 जा 44 और 8 52, 5 लाख इतने रुपीज हो गया। यानी कि कुल मिलाकर पूरा प्लॉट अगर 5,28,000 रुपीज में बेचता है तब जाके उसको टोटल ट्रांजैक्शन पर जो भी खरीद बहुत करी है 10% प्रॉफिट होगा। ये बात समझ में आ गई। लेकिन इसमें से 2/5 पार्ट बेच चुका, जेरा सेलिंग प्राइस 1,80,480 का। तो बचे हुए कॉस्ट की जो सेलिंग प्राइस होगी क्या होगी? टोटल पैसे इतने चाहिए, इतने हमारे पास आ चुके हैं, तो इसमें से माइनस कर दें। बात समझ में आ रही है ना? तो लिखते हैं क्या? सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग प्लॉट। टोटल हमें चाहिए 5,28,000, तब जाके हमें होल 10% प्रॉफिट होगा होल ट्रांजैक्शन पर। इसमें से वो 1,80,480 रुपये का प्लॉट बेच चुका। 2/5 प्लॉट की एसपी निकाल ली थी हमने 6% लॉस पर, है ना? वो आई थी कितनी? 1,80,480। इतने रुपये तो हमें मिल चुके, चाहिए हमें कुल इतनी। तो अब कितनी और चाहिए? 1,80,480 को सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना आएगा? 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, यहाँ रह गया 9, 9 में से 4 गया तो 5, यहाँ रह गया 7 और 7 में से 0 गया तो 7, बोरो ले लिया, 12 में से 8 गया 4 और 4 में से 1 गया 3, 3,47,520 रुपीज ये आया। तो जो बचा हुआ प्लॉट है 2/5 पार्ट बेच चुका है, यानी कि 3/5 पार्ट बचा, उसकी कॉस्ट ये होगी सेलिंग प्राइस, है ना? उसकी हमने सीपी निकाली थी कि कॉस्ट प्राइस और रिमेनिंग पार्ट है क्या? ये देखो सीपी और रिमेनिंग पार्ट भी निकाल लिया था। तो 2,88,000 रुपीज का प्लॉट वो बेचेगा इतने में। तो ज्यादा है तो प्रॉफिट कितना होगा? तो लिखोगे प्रॉफिट ऑन रिमेनिंग प्लॉट सेलिंग प्राइस 347,520 माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ रिमेनिंग प्लॉट वो था 2,88,000, तो 520 सीधा सीधा आ गया, मतलब लास्ट के 30 ना। अब बोरो लिया 17 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, यहाँ रह गया 3, 13 में से 8 जाएगा तो 5, बस 2 से 2, इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ। बस अब तो सवाल हो गया, गेन परसेंट पूछा है, तो गेन इंटू 100 अपॉन सीपी, सीपी क्या आएगी 288, है ना? तो प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट ऊपर यहां जगह है, तो गेन परसेंट गेन इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस ऑफ रिमेनिंग प्लॉट। गेन आया था हमारा 59,520 इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, और रिमेनिंग प्लॉट की कॉस्ट प्राइस थी 2,88,000। 1 2 3 ये 30 से 1 2 3 ये 30 कैंसिल। अब 88 54 से कट जाएगा, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 4 से 1 काटे 14, हाँ 14 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, 3 का 35, 4 8 जा 32 और 4 8 जा 32। ओके, फिर 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, क्योंकि 88 है ना, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12,
247 जा, उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले, 372/18 बचा, 6 से काट दो, 6 3 जा 18, 6 6 जा 36 और 6 2 जा, तो ये आ गया 62/3। तो ये कितना हो गया 62 रिमाइंडर 20 होल 2/3, यानी कि वो रिमेनिंग प्लॉट को अगर इतने % प्रॉफिट पर बेचे तो होल ट्रांजैक्शन पर कितना प्रॉफिट होगा 10%। तो लिख दोगे कौन है, अहमद बिल सोल्ड बिल सेल आएगा ना, सेल होता है, रिमेनिंग प्लॉट एट 20 होल 2/3%. Okay, now next question number 34, and the question is, a grocer bought sugar worth of ₹4,500. He sold 1/3 of it at a gain of 10%. At what gain percent must the remaining sugar be sold to have a gain of 12% on the whole? तो क्या था, कुछ चीनी है 4,500 की, उसकी 1/3 पार्ट 10% गेन में सोल्ड करता है। फिर पूछा है बची हुई चीनी को, शुगर को एट व्हाट गेन परसेंट, कितने % गेन पर बेचे कि टोटल मिलाकर 12% क्या हो प्रॉफिट, पहले की तरह ही है। चलिए करते हैं सभी। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ शुगर इट इज गिवन 4,500 रुपीज। तो 1/3 को सोल्ड कर रहा है, तो 1/3 की कॉस्ट प्राइस निकाल लो। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1/3 ऑफ शुगर, इस शुगर का 1/3 जो पार्ट है उसकी कॉस्ट क्या होगी, तो 1/3 हो जाएगी 1/3 ऑफ 4,500, 15 3 जा 45, तो 1500 टाइम्स ये कैंसिल हो गया। तो 1/3 शुगर की कॉस्ट प्राइस आ गई 1500 रुपीज। अब इस शुगर को वो 10% गेन पर सोल्ड कर रहा है, तो निकाल लो एट 10% गेन, ऐसे आप थोड़ी सी हेडिंग डाल लो तो क्लियर हो जाएगा। क्या सेलिंग प्राइस ऑफ 1/3 शुगर विल बी, क्या होगी, फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है CP इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। CP कितना है 1/3 का, ये हमने निकाला 1,500 इंटू 100 प्लस कितने गेन % पर सोल्ड कर रहा है 10% पर, अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल, तो आ गया 15 इंटू 110। तो सेलिंग प्राइस ही आ गई 0 11 5 या 15, 11 बन जाए 11 और 5 16, 1,650 रुपीज में उसने 1/3 शुगर बेच दी। अब जो उसके पास शुगर बची उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी पहले ही निकालना है। तो लिखो, क्योंकि देखो टोटल शुगर कितने की खरीदी 4,500 की, 1/3 की कॉस्ट प्राइस ये थी, इतने रुपए की शुगर बेच चुका, अब उसके पास बेचने के लिए कितने रुपए की शुगर बची है, इसमें से इसको माइनस कर दें, यानी कि 3,000 आ जाएगा। तो हम रिमेनिंग शुगर की कॉस्ट प्राइस निकालना, CP लिखते हैं, CP ऑफ रिमेनिंग शुगर, और ये होगी 4,500 की शुगर थी जिसमें 1,500 कॉस्ट की वो शुगर बेच चुका है, तो 3,000 जो बची हुई है उसकी कॉस्ट प्राइस, उसका परचेस कॉस्ट कितनी है 3,000 रुपीज। ओके, यहां तक तो समझ में आ गया। अब ये कह रहा है एट व्हाट गेन परसेंट मस्ट द रिमेनिंग शुगर बी सोल्ड, जो चीनी बची है, इतने रुपए की जो चीनी बची है, इसको कितने % प्रॉफिट पर बेचे कि होल गेन हो 12%, गेन ऑफ 12% ऑन द होल, जो सब चीनी मिलाकर बेचे उसमें कुल मिलाकर 12% गेन हो। कितने रुपए की शुगर खरीदी इसने 4,500 की, अब 12% चाहता है वो टोटल गेन, तो टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ शुगर क्या होगा 12% इसके प्रॉफिट पर निकाल लें, है ना। तो देखिए लिखता हूं नीचे, क्या लिखोगे, एट 12%
12% गेन, 12% गेन कर निकाल लेते हैं कि टोटल उसको 12% गेन चाहिए। तो सेलिंग प्राइस ऑफ होल शुगर, जो सारी चीनी है, जो शुगर है सारी, कितने की बेचेगा? सेलिंग प्राइस क्या होता है? सीपी कितनी है? 4500, क्योंकि होल शुगर की बात चली तो होल शुगर का सीपी लगेगा, इंटू 100 प्लस गेन परसेंट। टोटल कितना परसेंट चाहता है वो? प्रॉफिट 12 अपॉन 100, ये 20 कैंसिल, तो ये हो गया 45 इंटू 112। ओके, तो ये कितना आ गया? चलो उसको चेक कर ले रहे हैं। 112 इंटू 45, 560 तो ये हो गया, और 448, 112 चौको, हाँ 0, 8 6 14, यहाँ से लगे 5 10 की 5040 आ गया है ना। तो ये कितना आ गया? 5040 रुपीज सेलिंग प्राइस आ गई सारी चीनी की। कुल मिलाकर जितनी भी चीनी थी, जितनी भी शुगर थी, वो कुछ शुगर बेच चुका, कितनी? 1/3 बेच चुका, यानी कि बच्ची कितनी? 2/3। और कितने में बेच चुका? 1650। उससे सब चीनी को कुल कितने रुपए बेचनी है? ये 5040, इतने रुपए की चीनी बेच चुका है। तो रिमेनिंग चीनी कितने बेचेगा? इसको में से ये सब्ट्रैक्ट कर दें, समझ में आ गया? टोटल कितना कॉस्ट बैठ रही है? सेलिंग प्राइस 5040, इसमें से जो वो बेच चुका उसको माइनस कर दें, तो वो सेलिंग प्राइस किसका निकलेगा? रिमेनिंग शुगर का। लिख दो, सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग शुगर इज इक्वल, कितना रुपए चाहिए टोटल से? 5040 रुपीज में जब सारी शुगर बेचेगा तब उसको 12% गेन होगा, है ना। और उसमें से वो 1/3 शुगर बेच चुका 1650 रुपीज की। तो रिमेनिंग शुगर की कॉस्ट क्या आएगी? इसमें से इसको माइनस कर दें, 14 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9, या ना गया 9, और 9 में से 6 गया 3, और 4 में से बन गया 3। इतने रुपीस शुगर बेचेगा। और जो रिमेनिंग शुगर है उसका हम कॉस्ट प्राइस भी निकाल चुके थे। कॉस्ट प्राइस और रिमेनिंग शुगर इज 3000। रिमेनिंग शुगर का कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस निकल के आया, ये बड़ा है तो प्रॉफिट हो रहा है, तो गेन ऑन रिमेनिंग शुगर क्या होता है? सेलिंग प्राइस ये निकल रखा है माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ रिमेनिंग शुगर, दैट इज इक्वल टू 3000। तो कितना है? 390 रुपीज का गेन हो रहा है। गेन परसेंट पूछा है तो निकाल लो, यहीं आ जाएगा। तो गेन परसेंट कितना होता है? गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन, यानी कि 390 इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस ऑफ रिमेनिंग शुगर। वो कितना है? 3000। 1 2 3 और 1 2 3, 3 से 3 जीरो कैंसिल हो गए, 3 जीरो से ना, 3 बन जा 3, ये तो आ गया पूरा 13%। तो क्या हो गया आंसर? रिमेनिंग शुगर कितने परसेंट गेन पर बेचेगा? तो लिख दोगे, कौन है, कोई नाम हम है, ग्रोसर, तो लिख दो, ग्रोसर will sell remaining sugar at 13% गेन या प्रॉफिट, वो एक ही बात होती है। ये आंसर हो गया, है ना। तो ये चैप्टर नहीं, सॉरी, ये एक्सरसाइज आज आपकी कंप्लीट हुई। बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारी वीडियो बनी, से 5-6 वीडियो शायद बन गई है ना। और मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। तो इसको आप फेर पकड़ लीजिए, बिना देख के नहीं करना। मैथ को देख के करने का मतलब है अपना नुकसान करना, है ना। आपने देख लिया वीडियो, समझ में आ गया, एक बार बिना देख करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा वीडियो देख लीजिए, है ना। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर लें, जिससे कि इसकी अगली एक्सरसाइज में जब भी डालूंगा तो वो आपकी मिस नहीं होगी, क्योंकि जब बेल आइकन प्रेस होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनकी जो कुछ भी प्रॉब्लम होगी वो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि आजकल स्कूल और कोचिंग सब बंद है और मैथ में प्रॉब्लम आती है ना। आपकी जो भी कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको रिमूव करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।